Hi students, how are you all of you? Good morning to all. Once again, welcome to the world of phrases. Before that, we have seen the most important part of the language is a phrase and the clauses. How to use the phrases and the clauses in the sentences and to make a better sentence to understand and to communicate with this, and how to give the importance to the verb, to the noun. Before that, we have seen in two videos. Okay, a noun phrase and the verb phrase, two parts we have seen before that now it is a time to see the next part of this one phrase that we see. Come to this. Welcome to all of you once again in my channel and English language learning videos. To see, before that we have seen how the noun phrase and the verb phrase are very important to the language and how to use them. Okay, sentence, how to make the sentence and the useful of the sentence, make the useful more useful to the sentence, and how the noun phrase noun are getting the more importance in the sentence, verb get the more importance in the sentence. Same way here we are going to see the next part of the three already I told you the 5 types of phrases are there: a noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, adverb phrase and adjective phrase. Before that we have seen a noun phrase and verb phrase. अब बात है नाउन प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज क्या होती है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है. तो चलिए देखते हैं एक बार. तो इससे क्या होगा, ओके, यह पढ़ने से क्या होगा कि आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा और सिंपली आपकी लिखने की स्टाइल चेंज हो जाएगी और डेफिनेटली आपको जो राइटिंग होनी है, ओके, जो राइटिंग होगी, आपकी स्पीकिंग होगी, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैंने इसको दिया कि मस्ट एवरी इंग्लिश स्पीकर शुड नो दिस वन, मस्ट नो दिस. तो चलिए देखते हैं कि करके. सो now see what the phrases. Before that we are seeing a single word or the group of the word which indicate the importance something of the noun or the verb. अब नाउन फ्रेज क्या था कि नाउन फ्रेज में हमने देखा कि एडजेक्टिव नाउन को रेफर करता है, नाउन को बढ़िया बनाता है, उससे और ग्रेट बनाता है, थोड़ा बहुत एग्जैगरेट कर देता है. और वही वर्ब फ्रेज में हमने देखा कि 2 या 3 अगर ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ पे होते हैं तो वर्ब जो होता है वो उसके साथ होता है. ओके, द नाउन फ्रेज, द वर्ब फ्रेज रेफर्स टू द 2 or 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, तो इसके टाइप भी हमने देखे थे. अब हमें देखना है कि ये 5 में से 3 जो फ्रेजेस थे, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था कि फ्रेज आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट इन बिटवीन द वर्ड्स एंड द क्लॉजेस. उसके बीच का वो ये होता है. एंड सिंगल वर्ड कैन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, मॉडिफाई करता है सेंटेंस को. जो भी उसका हेड है, मैंने आपको हेड कहा था, हेड मीन्स मेन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, मेन वर्ड ऑफ द क्लॉज. उस क्लॉज का इम्पोर्टेंट कौन है, जैसे कि नाउन होगा, वर्ब होगा, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेड है, तो हेड को ये रेफ़र करता है. तो चलिए ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, फिर भी फिर एक बार हम वो देख लेते हैं कि किस तरह से फ्रेजेस थी, और ये सब हम देख चुके हैं. तो दिस इज अवर पार्ट. तो किस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा ये हमें देखना है. इसमें 5 टाइप के मैंने आपको पहले ये बताए थे कि 5 टाइप्स के जो फ्रेजेस होते हैं, वो फ्रेज को एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं. जो 5 थी, एक नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज, तीसरा जो है एडजेक्टिव फ्रेज है, जिसमें वेरी नॉइज, ये नॉइज जो है वो हेड है, ठीक है, मेन वर्ड है, उसका नॉइज वेरी हो गया, वेरी लगा दिया तो वो नॉइज बड़ा हो गया और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो गया. दूसरा जो है एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज में टू क्विकली, वो टू क्विकली लगाने के बाद क्या हो गया कि ये क्विकली ये एडवर्ब है, स्टिल इट बिकम द मोर ग्रेटर,
बहुत बढ़िया बन गया, एग्जैगरेट हो गया, इंपॉर्टेंस आ गया उससे वेरी लगा टू लगाने के बाद, ठीक है। और तीसरा जो हमारा पार्ट है आज का वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज आफ्टर द मैच। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को या कोई चीज़ को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, स्पेशली ऑब्जेक्ट होते हैं, इससे जब प्रीपोजिशन लग जाता है तो इसे प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। वही यहाँ पे हमें देखना है कि जब भी कोई प्रीपोजिशन लगा के कोई वर्ड आता है तो स्पेशली उसे हम प्रीपोजिशनल वर्ब कहते हैं। कन्फ्यूज़न कभी कभी ये भी हो सकता है कि नाउन फ्रेज में जैसे प्रीपोजिशन आ रहा है, ओके, हमने देखा था कि पोस्ट मॉडिफायर में हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी प्रीपोजिशन को, लेकिन उसे यहाँ पे मैच नहीं करना है, उसे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, करेंगे भी, क्योंकि वहाँ पे भी हमने प्रीपोजिशन यूज़ किया था लेकिन उसमें मॉडिफायर अलग था। यहाँ पे मॉडिफायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रीपोजिशन और वो नाउन है, ठीक है। देखते हैं फिर एक बार, तो चलिए, द वर्ड इज़ फॉर यू एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाट इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज? एडजेक्टिव फ्रेजेस यूजुअली हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी देख लेते हैं कि एक होता है प्री मॉडिफायर होता है, ठीक है, प्री मॉडिफायर होता है, और एडजेक्टिव का हेड होता है, और पोस्ट मॉडिफायर होता है। प्री मॉडिफायर, एडजेक्टिव एंड पोस्ट मॉडिफायर। अब ये कैसे, तो वो यहाँ एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। वेरी सॉरी टू गो। अब यहाँ क्या हुआ? वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी क्या हुआ? ये मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर है। हमारा मेन वर्ड क्या है? सॉरी। सॉरी एडवर्ब हो गया, और टू गो ये पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर प्री मॉडिफायर, द प्री मॉडिफायर इन द एडजेक्टिव फ्रेज इज द मोस्ट कॉमनली इन द एडवर्ब। ओके, प्री मॉडिफायर जो होता है वो एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे होगा? तो वो भी एग्जांपल हम देखते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली, वेरी, फेयरली, क्वाइट कोल्ड। अब यहाँ पे हेड कौन है? क्वाइट, ठीक है। अभी क्वाइट को हमने क्या, एक्सट्रीमली क्वाइट, वेरी क्वाइट, फेयरली क्वाइट, कोल्ड। अब कोल्ड के साथ है एक्सट्रीमली, फेयरली, वेरी, ये है प्री मॉडिफायर्स, ठीक है। मॉडिफायर मतलब क्या है कि कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ को मॉडिफाई करना, नया बनाना। ओके, जैसे हमने कोई एक यंत्र है, कोई एक मशीन है, तो उसको हमने मॉडिफाई किया, उसको वापस रिपेयर किया, अच्छे से वापस आधुनिक बनाया, बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनाया, तो उसमें कुछ अच्छे से टेक्निकली यूज़ किए। तो वैसे ही वर्ड्स में क्वाइट ये जनरल वर्ड है, लेकिन उसमें एक्सट्रीमली क्वाइट, वेरी क्वाइट, फेयरली क्वाइट, ये वर्ड क्या हो गया? ज़्यादा मॉडिफाई हो गया। और कोल्ड है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, एक्सट्रीमली क्वाइट कोल्ड है, तो इससे कोल्ड ही उसका पोस्ट मॉडिफायर है। कोल्ड को निकाल दिया तो क्वाइटली का मतलब नहीं होता है, स्टिल वी हैव टू यूज़ द कोल्ड अगेन। तीसरा एग्जाम्पल और है नाउन फ्रेज। कभी कभी नाउन फ्रेज में भी ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाती है, उसमें भी हम कहते हैं क्यों? क्योंकि नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ हो जाता है, होता ही है। वो कैसे? यहाँ जैसे कोल्ड के साथ हमने यूज़ किया था 3 month old, 3 month old, अ मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये लॉन्ग और ओल्ड, तो ये हो गए एडजेक्टिव्स। 3 month ये उसके हो गए नाउन, मंथ ये नाउन हो गया, 3 ये भी एक न्यूमरल हो गया। तो यहाँ पे भी कभी कभी हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट होगा, एज होगा, तो उसमें तो पोस्ट मॉडिफायर किस तरह से यूज़ करते हैं? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन समझना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते कोई पार्ट को ना। हैप्पी यू कैन मेक इट, ओके, हैप्पी यू कैन मेक इट, ये सेंटेंस है। अब इसे प्री मॉडिफायर का हैप्पी है, उसके बाद सारा का सारा लगा दिया है, हैप्पी से फर्स्ट लगा दिया, यू कैन मेक इट, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन हैप्पीली यू कैन मेक इट, तो एडजेक्टिव लगा के, यहाँ एडजेक्टिव लगा के उस पूरे क्लॉज को एडजेक्टिव में बदल दिया, फ्रेज में बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया। डिलाइटेड टू मीट यू, ये पोस्ट मॉडिफायर्स। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे प्री मॉडिफायर्स की तरह आ गए। प्री मॉडिफायर मतलब बाद में आया हुआ है, पहले ये सारे वर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पोस्ट पहले हैप्पी आया, फिर उसके बाद सारी चीज़ें। डिलाइटेड ईट टू मीट यू, गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर नाउन है, गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर का गिल्टी होना, तो गिल्टी इज एडजेक्टिव देयर, एंड मर्डर इज नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसे भी देखेंगे। और एग्जांपल है फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, ये सारे हैं।
अब इसका यूज़ तो कुछ होगा, तो वो भी देखते हैं यूज़ क्या है। तो फर्स्ट थिंग दैट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना ये एडजेक्टिव का अब वो उसका काम ही है। एडजेक्टिव मीन्स वर्ड विच इज़ इंडिकेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, जो नाउन के बारे में बहुत अच्छे से समझाता है, सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझाता है, और इट गिव्स द मोर क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, ओके, विच गिव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, वो कैसा है, किस तरह का है। तो ये सब्जेक्ट मॉडिफिकेशन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ध्यान में रखिए। दूसरी बात हमें होती है, फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ क्वाइट इल, आई वॉज रियली लकी, माई ओल्ड प्रोफेसर वॉज हैप्पी टू सी मी। तो यहाँ पे क्वाइट इल कौन है, तो फादर। रियली लकी, हु इज़ रियली लकी, आई। हु सॉ वेरी हैप्पी टू सी मी, हु वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी, my old professor. These underlined words are giving the more information about the subject, complement of the subject. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसकी करंट पोजीशन क्या है, करंट कंडीशन क्या है, मूड क्या है, वो दिखाना, मतलब उससे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते होंगे ना कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग हैप्पी टुडे, यू आर लुकिंग सैड, दिस आर द वेरियस कॉम्प्लीमेंट्स। तो दूसरी बात ये होती है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ध्यान में रखिए दोस्तों कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही होते हैं। मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट ये होता है कि जिसके लिए एक्शन हुई है, और सब्जेक्ट ये होता है कि जिसने एक्शन की है। ओके, एक्शन इज डन फॉर द ऑब्जेक्ट एंड एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में नेम ही आते हैं, दूसरा कुछ नहीं आएगा, कभी कभी दूसरा भी आ सकता है बट नेम ही स्पेशली आएंगे, ये ध्यान में रखिए। तो जैसे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वैसे वो ऑब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्ट। तो उसे कह सकते एयर कैन कीप अवर हाउस कूल। अभी कूल पहले जो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में क्वाइट इल, क्या है क्वाइट इल, माई फादर, आई रियली लकी, हु वॉज रियली लकी, आई वॉज रियली लकी। तो ये सब्जेक्ट के बारे में स्पेशली हो गया। ठीक है, अब ये सेकंड टॉपिक में जो कूल वर्ड है, स्पेशली द कूल वर्ड इज एडजेक्टिव। तो वर्ड किसके बारे में लिखा है, हाउस, आवर हाउस, नॉट इट इज़ अबाउट द एयर। ठीक है, एयर के बारे में नहीं है, तो वो हाउस के बारे में। सेकंड एग्जांपल, द न्यू फ्लोर मेक द रूम मच ब्राइटर, मच ब्राइटर, क्या है मच ब्राइटर, हु इज़ मच ब्राइटर, रूम, द रूम इज़ मच ब्राइटर। अब ये बाद में जो आए वो सारे एडजेक्टिव फ्रेज है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड ऊपर वाले भी ध्यान में रखिए, क्वाइट इल, रियली लकी, हैप्पी टू सी मी, ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, तीसरी फंक्शन इसका, थर्ड फंक्शन है कि प्री मॉडिफायर ऑफ द नाउन। नाउन का प्री मॉडिफायर होता है। प्री मॉडिफायर मतलब पहले ही सब कुछ होना है। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ वंडरफुल लॉन्ग ड्रेस। जैसे कि मैंने इधर भी कहा है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी प्री मॉडिफायर है क्योंकि इल के प्री मॉडिफायर करता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर सेम टू सेम है, लॉन्ग, वंडरफुल लॉन्ग ड्रेस, तो ड्रेस के बारे में कह रहा है कि वंडरफुल लॉन्ग ड्रेस। ये वंडरफुल लॉन्ग, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। ड्रेस है, लॉन्ग हो सकता है, नो प्रॉब्लम। वंडरफुल होगा कि नहीं होगा, ब्यूटीफुल है कि नहीं है, ये चीज़ जो है, जो वर्ड है वंडरफुल एंड लॉन्ग, दीज आर मॉडिफाइंग द ड्रेस, दीज आर शोइंग द ग्रेटनेस और समथिंग बिगरनेस, एक्सेसिवनेस ऑफ द ड्रेस। ये चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे। थर्ड थिंग हम इसमें देखें, एग्जाम्पल देखेंगे कि शी इज़ रादर बोरिंग अ पर्सन। अब पर्सन, हु इज़ रादर बोरिंग, हु इज़ बोरिंग, द पर्सन, सॉरी ही इज़ बोरिंग। तो इसके बारे में प्री मॉडिफाई, नाउन को प्री मॉडिफाई किया हुआ पूरी तरह से। ओके, उस पर्सन, ही इज़ रादर बोरिंग पर्सन, उसका जो बोरिंग नेचर है, उसका जो बोरिंग पर्सन है, वो उसके बारे में। तो ये तीन फंक्शन तो हमें पता चल गए। यू हैव यूज अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच, स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच, ये अप्रोच को प्री मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज का हमें यूज़ करना होता है। एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स सिंपली the adjectives, 2 or 3 words. Adjectives, those can be modified to the noun, especially noun, object or the complementary object. सेकेंड हमारा टॉपिक है एडवर्बियल फ्रेज। जैसे एडजेक्टिव फ्रेज है वैसे एडवर्बियल फ्रेज है। अब ये है सिंपली इट इज़ रेफर टू द वर्ब
एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एक तो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, एक तो सब्जेक्ट को। वैसे ही एडवर्बियल फ्रेज जो है वो एक ही को रेफर करेगा, सिंपली नाउन, सिंपली वर्ब। तो क्या होता है कि एडवर्बियल फ्रेज यूजुअली प्रेजेंट एडवर्ब एज द हेड। इसमें एडवर्ब जो होता है वो हेड होता है, मेन वर्ड होता है। अब कैसे? द चाइल्ड क्राइड लाउडली। अब यहाँ पे चाइल्ड क्राइड लाउडली, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? लाउडली। ठीक है, ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि लाउडली किसके लिए यूज़ किया है? क्राइड, बच्चे के लिए नहीं है। दिस इज इंडिकेटिंग योर एक्शन। एक्शन इज हाउ इट इज़ अ लाउडली। कैसे? द चाइल्ड क्राइड वेरी लाउडली। अब उसको मॉडिफाई किया हमने, लाउडली को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके क्या किया? वेरी लाउडली। अब उस वेरी लाउडली को और एक बार थोड़ा सा ये कर लिया, द चाइल्ड क्राइड वेरी लाउडली इंडीड। अब ये पहले लाउडली था, सिंपल था, उसके बाद वेरी लाउडली, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, फिर उसको मॉडिफाई किया वेरी लाउडली इंडीड। तो ये लाउडली जो है हेड वर्ड है, उसका प्री मॉडिफायर भी है, पोस्ट मॉडिफायर भी है, उसको मॉडिफाई किया और हो गया वेरी लाउडली इंडीड। तो ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज हो गया, उसमें वर्ब भी इंक्लूड होना ज़रूरी होता है। वो कैसे, क्या, इट ऑल्सो हमें देखने वाले। द प्री मॉडिफायर इन द एडवर्ब फ्रेज इज ऑलवेज अ इंटेंसिफायर। प्री मॉडिफायर जो भी होता है वो इंटेंसिफायर होता है। इंटेंसिफायर मतलब बहुत ही इंटेंस दिखाना, जैसे वेरी है तो वेरी इंटेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल वेरी, टू, एक्सट्रीमली, क्वाइट, ये जो है दिस वर्ड्स आर द प्री मॉडिफायर, दिस आर द इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर मतलब कुछ ज़्यादा दिखाना, इंटेंसिवली, जानबूझ के कुछ बड़ी चीज़ दिखाना। और पोस्ट मॉडिफायर में स्पेशली एडवर्ब फ्रेज द रेयर। पोस्ट मॉडिफायर इन द एडवर्ब फ्रेजेस आर रेयर अपार्ट फ्रॉम द इंडीड और इनफ। इनफ और इंडीड ये दो वर्ड ज़्यादा आते हैं, लेकिन रेयरली उसको यूज़ किया जाता है। पोस्ट मॉडिफायर में उसको ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। स्ट्रेंज इनफ, फनीली इनफ, ओल्डली इनफ, नेचुरली इनफ, ये कुछ वर्ड इसमें आ सकते हैं। दूसरा, इसका फंक्शन भी होगा, तो उसके पहले क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज होती क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन भी हम देख लेते हैं ज़रा सा। और द फर्स्ट प्री मॉडिफायर ऑफ द एडजेक्टिव फ्रेज, इसका प्री मॉडिफायर, एडजेक्टिव फ्रेज के प्री मॉडिफायर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। एक्सट्रीमली, लाउड, इनक्रेडिबल, क्लोज, इंडीड, ये जो वेरी, एक्सट्रीमली, ट्रू, इनक्रेडिबली, ये जो वर्ड्स है ये एक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, एडवर्ब को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, बहुत एक्सट्रीमली दिखाने की कोशिश हो जाती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वॉज अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म। सक्सेसफुल ये हो गया इसका एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब ये क्या है, ये वेरी लगा के दिखा दिया, वेरी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल तो है बट वेरी सक्सेसफुल। सो द मीट वॉज टू सॉल्टी, मीट वॉज टू सॉल्टी, ये भी उसमें आ गया। देन सेकेंड वन इज द प्री मॉडिफायर ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब के प्री मॉडिफायर्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट आई स्पोक टू हर वेरी रिसेंटली, आई स्पोक टू हर वेरी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली ये हो गया प्री इसका एडवर्बियल फ्रेज। शी टॉक फार टू स्लोली, फार टू स्लोली, टू स्लोली ये उसका यूज़ हो गया। द नेक्स्ट इज द टेम्परेचर रोज फेयर मोर क्विकली दैन एक्सपेक्टेड। ये फार फेयर मोर क्विकली, तो क्विकली एक्सपेक्ट क्या है, टेम्परेचर के बारे में बात कर रही है। वेरी सिंपली टेम्परेचर क्विकली बदलने वाला होता है, लेकिन फेयर मोर क्विकली अच्छा हो गया वापस से। तो ये जो होता है दिस वर्ड्स, दिस वर्ड फ्रेजेस आर मेकिंग द मोर थिंग अबाउट द फंक्शन, मोर अबाउट द वर्ब स्पेशली। एडजेंट क्या होते हैं, एडजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन अदर्स। सडनली द पुलिस ब्रोक इनटू द रूम, ब्रोक इनटू द रूम मतलब they entered into the room. Students will receive an ID badge automatically, ये एडजेंट है। थर्ड वन इज ही डाइड क्वाइट रिसेंटली, क्वाइट रिसेंटली उसके साथ हो गया। अब हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है। सी प्रीपोजिशनल फ्रेज में हम यूज़ क्या करते हैं कि प्री मॉडिफायर होता है, रेयरली यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ होता है,
प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होती है, स्पेशली नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज की कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन फ्रेज में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशन बिल्कुल एक जैसे होते हैं कभी रेयरली होता है, लेकिन किस सिचुएशन में कैसे, तो वो भी हम देखेंगे। तो हाउ दिस प्री मॉडिफायर होता है सुन, जस्ट, आफ्टर, ये होता है प्रीपोजिशन में आफ्टर यूज हुआ द मैच, just after the match. The just after is a preposition, the match is a complement, is a noun complement, और after the match ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज भी हो गया। अगर मैच को हम हेड मानते हैं तो नाउन फ्रेज हो गया, आफ्टर को हेड मानते हैं तो प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। तो कैसे अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड ये हो गए हमारे, तो स्पेशली ये फ्रेज हो गए, लेकिन ये वर्ल्ड ये सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से नाउन फ्रेज नहीं बनता है, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है, स्पेशली तो वर्ल्ड है, मैच है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट होते तो इससे हम कहेंगे कि दिस इज नाउन फ्रेज। फॉर स्ट्रेट अक्रॉस अवर स्ट्रीट, फ्रॉम द टाउन, थ्रू द ओपन डोर, अब उसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं वो भी हमें देखने। क्लॉजेस कैन ऑल्सो फंक्शन एज द कॉम्प्लीमेंट इन द प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो क्लॉज होते हैं, तो क्लॉज स्पेशली जो क्लॉजेस होते हैं, तो क्लॉज भी कभी कभी प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे होते हैं तो वो अटैच हो जाते हैं मेन क्लॉज से, ओके, विथ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंजंक्शन, तो उससे अटैच होने की वजह से इन्हें हम कभी कभी क्लॉज भी कहते हैं, तो वो क्लॉज प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। तो कैसे, इट इज़ अ गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग द डिबेट, ओके, यहाँ पे क्या है, मेन एग्जाम्पल इज व्हाट, द इट्स अ गुड वे तक आ गया, ऑफ रिड्यूसिंग द डेप्थ, ये बाद वाला जो है वो ये उसका क्लॉज हो गया, रिड्यूसिंग द डेप्थ। तो आप बाद में भी रखोगे तो भी आपको ये सेपरेटली निकाल लेते हैं तो भी उसका मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए ही वोन बाय द प्लेयर प्लेइंग बेटर। तो नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसका फंक्शन क्या होता है, सिंपल है, द पोस्ट मॉडिफायर ऑफ द नाउन, तो वो नाउन को पोस्ट मॉडिफाई करता है, जैसे हमने कि देखा था नाउन फ्रेज में, तो वही वाला टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो जाता है। हाउ द पॉपुलेशन ऑफ द कैगलरी इज ग्रोइंग, कैगलरी इज अ टाइप ऑफ इट्स प्लेस, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ऑफ कैगलरी, ओके, ये हो गया उसका प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नाउन, ओके, ऑफ नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई करता है। पॉपुलेशन है, द डिमांड फॉर मोर जॉब्स हैज़ इंक्रीज, फॉर मोर जॉब्स, जो डिमांड है वो नाउन है, तो वो डिमांड बढ़ती जा रही है किसके बारे में, जॉब्स की। तो डिमांड जो है, डिमांड इज नाउन हियर, तो डिमांड इज मॉडिफाइड विद हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। आई एम रीडिंग अ बुक ऑन जापानीज पेंटिंग, ऑन जापानीज पेंटिंग, ये उसका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ऑफ ऑन के बाद जो आता है वो सारे, जैसे ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रीपोजिशन फर्स्ट आता है उसके बाद जो वर्ड स्पेशली होता है दैट विल बी द प्रीपोजिशनल फ्रेज। एडजेंट के साथ अगर होगा तो किस तरह होगा, आई विल सी हिम ऑन मंडे, ऑन मंडे, ये हो गया उसका प्रीपोजिशनल फ्रेज। बिफोर एडजेंट, मैंने कहा था कि एडजेंट इज टॉकिंग अबाउट अदर्स, कॉम्प्लीमेंट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ठीक है। एडजेक्टिव और एडजेंट दोनों में ये फर्क होता है कि एडजेक्टिव इज पर्टिकुलरली अप्लाई दिस ऑफ सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन के बारे में हम जब बात करते हैं तो दैट इज एडजेंट। बिफोर द वे, बिफोर द वॉर ही वर्क एज अ क्लर्क, बिफोर द वॉर ही, अब ये थर्ड पर्सन है, बताने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, तो बिफोर द वॉर इट इज द एडजेंट फॉर दैट पर्सन। वी मेड सोफी लॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग द रिवर, ये उसका होगा। थर्ड हमें देखना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पहला पोस्ट मॉडिफायर ऑफ द नाउन, दूसरा एडजेंट, और थर्ड फंक्शन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में किस तरह होगा, योर हैट इज ऑन द सोफा, ऑन द सोफा, व्हाट इज ऑन द सोफा, हैट, तो ये हो गया उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कौन है,
हैट, यहाँ मेन सब्जेक्ट योर हैट है, हैट इज़ द सब्जेक्ट, तो उसको कॉम्प्लीमेंट दिया ऑन द सोफा उसकी प्लेस। मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट मतलब करंट पोजीशन क्या है, करंट प्लेस क्या है वो दिखाना। दैट बुक इज़ फॉर एडम, ये बुक एडम के लिए, और किसके लिए वो हमें पता चल जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ माइकल जैक्सन सैंग इन अ बैंड कॉल्ड जैक्सन्स। ओ, इन अ बैंड कॉल्ड तो ये माइकल जैक्सन के लिए, उसके बैंड के लिए ये है कॉम्प्लीमेंट है। और इस तरह से हमें प्री मॉडिफायर्स समझ में आ जाते हैं, उसका फंक्शन समझ में आता है। नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है फोर्थ फंक्शन, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है तो वैसे ऑब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। किस तरह से? शी हैज़ अ जॉब प्लेसिंग बॉटल इन द रीजनल ऑर्डर। यहाँ पे उसने इन रीजनल ऑर्डर बॉटल्स को यहाँ पे रेफर किया हुआ है। डोंट कीप मी इन सरप्राइज, मी इज अ सब ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देता है कि इन सरप्राइज। फिफ्थ उसका फंक्शन होता है कि पोस्ट मॉडिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी वो पोस्ट मॉडिफायर करता है। अब ये प्रेपोजिशन सबके साथ लगता है तो इसके लिए वो सबको मॉडिफाई करने ही वाला है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी ऑफ योर रिजल्ट, ऑफ योर रिजल्ट आई एम हैप्पी, तो हैप्पी को उसको साथ जोड़ता है। पहले इसमें क्या हुआ कि दिस ओके इन द रीजनल ऑर्डर, ये किसके लिए? बॉटल्स को रेफर करता है, मॉडिफाई करता है। यहाँ पे वो हैप्पी को मॉडिफाई करता है। ओके, द रिजल्ट ऑफ योर रिजल्ट, ऑफ योर रिजल्ट, हैप्पी ऑफ योर रिजल्ट, बॉटल्स इन रीजनल ऑर्डर, मी इन सरप्राइज। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल समझ में आएगा। द मैन वॉज फॉन्डली गिल्टी ऑफ रॉन्ग कंडक्ट, गिल्टी ऑफ रॉन्ग कंडक्ट, ये पूरा का पूरा मॉडिफायर और पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। बोथ एडवर्ब एंड द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस फंक्शन एडवर्बियल और एडजेंट। ओके, जो एडवर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो सेम टू सेम कभी कभी ये होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। गिविंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द टाइम, मोड एंड टाइम। ओके, वो टाइम, मोड और द टाइम, ये उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या पता चला, और तीनों फंक्शन हमने देख लिए कि हाउ टू यूज़ द प्रीपोजिशनल फ्रेज, हाउ टू यूज़ द एडवर्ब फ्रेज और हाउ टू यूज़ द एडजेक्टिव फ्रेज। मुझे आशा है कि आप सबने उसे बहुत अच्छे तरह से पढ़ा होगा, सबसे अच्छा आपको समझ में आया होगा। एंड आई मेड इट, ट्राइड माई सेल्फ टू मेक इट मोर सिंपल एंड मोर लेस कॉम्प्लिकेटेड। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, एंड इफ एनी सजेशंस प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Bye bye. I will come again with the next video. Bye. Take care all of you.